बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद नासिर यूसुफ हाजिर हैं एपिसोड 17 सीज़न 1 अरतुगरुल गाज़ी के शॉर्ट रिव्यू के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। जिस तरह लास्ट एपिसोड में मैंने बताया था कि जिन जानवरों में वबा फैल चुकी होती है उनको जला दिया जाता है, सिवाय एक के जिसको एक छोटी सी बच्ची ने छुपा के रखा होता है। उसकी वजह से कबीले के लोगों में भी बीमारी फैल जाती है। जिन लोगों में बीमारी फैल जाती है उनको खैमे में बंद कर दिया जाता है। गुंदोगदू फैसला करते हैं कि हम हालब चले जाएंगे और इनको यहीं पर छोड़ जाएंगे क्योंकि इनकी चंद ही दिन रह गए हैं ज़िंदगी के। उसके बाद गुंदोगदू कहते हैं कि जो लोग नाराज़ थे मुझसे और हमारे साथ नहीं जाना चाहते उनको भी कह देते हैं क्योंकि वबा से वो भी यहाँ पे ज़िंदा नहीं रह सकेंगे। जैसे ही वो कुर्दोगलो के खेमे में जाते हैं वहाँ पे अलपरगू उनको मिलते हैं, कुर्दोगलो नहीं होते। वो पूछते हैं कि कुर्दोगलो कहाँ गए हैं, जिस पर अलपरगू उनको कहते हैं कि मुझे बता के तो नहीं गया लेकिन सुलेमान शाह का कुछ कह रहे थे। कुर्दोगलो यहाँ पे क्या खेल खेलते हैं ये अब देखिएगा। बाय बोरा का बेटा जिसको शक होता है कि सुलेमान शाह ने उसके बेटे को कत्ल किया था क्योंकि कुर्दोगलो ने उसको बताया होता है, वो सुलेमान शाह पे हमला करते हैं। सुलेमान शाह जो रास्ते में ही हलब जा रहे होते हैं और रास्ते में एक जगह क़याम किया होता है और उसको होश भी आया होता है। जैसे ही उस पर हमला करते हैं सुलेमान शाह को होश आया होता है और फ़ौरन बताते हैं कि जी मुझ पर कोई हमला कर रहा है। अभी वो बता ही रहे होते हैं कि पीछे से उसको कोई तीर मार देता है और वो वहीं पे हलाक हो जाता है। जैसे ही पीछे सब मुड़ के देखते हैं कुर्दोगलो होते हैं। तो कुर्दोगलो की गेम आप समझ गए होंगे। खाइमा उनसे पूछती हैं कि आपको इल्हाम हुआ था कि सुलेमान शाह पे हमला होना। वो बताते हैं कि रात को जर्जगे में गुंदोगदू ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया बोरा के कत्ल का। उसका बेटा मेरे पास आया और मुझ पर खंजर रखा। उसके बाद उसने आपके खेमे को चाक किया और आप पर कातलाना हमला किया। तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मेरे भाई पर हमला होने वाला है, तो मैं इसलिए अपने भाई को बचाने के लिए कर गया। कोई और समझा या ना समझा, खाइमा खातून उसकी चाल को समझ गई थी। अल अजीज़ के पास अर्तुगरुल जाते हैं और मुआहदा लेके जाते हैं सुलेमान शाह की तरफ से। वो जैसी मुआहदा पढ़ते हैं उससे पूछते हैं कि आपकी तरफ तो वबा फैल चुकी थी, जिस पर अर्तुगरुल कहते हैं कि वो सलेबियों की एक साजिश थी जिसको हमने नाकाम बना दिया था। मेरे आने तक वहाँ पे कोई वबा नहीं थी। जिस पर अल अजीज़ उनको कहते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं और मुआहदा फाड़ देते हैं और अर्तुगरुल को बाहर जाने का इशारा करते हैं। अर्तुगरुल उसको बताते हैं कि आपके इर्द गिर्द बहुत से जासूस हैं, आप उनको सरहद पार ढूंढते हैं, आप अपने इर्द गिर्द पहले नज़र दौड़ाएं। लेकिन उसको बाहर जाने का इशारा करते हैं और अर्तुगरुल वहाँ से निकल आते हैं। अल अजीज़ के पास अस्मा जो उसकी लोंडी होती है वो आती है, रो के बता रही होती है कि शाहबुद्दीन पर मैं बहुत भरोसा करती हूँ, वो भी मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं। इवन जब वो कैद किया होते हैं तो मैं ही उनके पास खाना लेके जाती थी। वो बहुत अच्छे हैं लेकिन कल उसने कैदी को जहर दे के कत्ल किया है, शायद आपके इल्म में ना हो। जिस पर अल अजीज़ चौंक जाते हैं और नासिर को हुक्म देते हैं कि फ़ौरन शाहबुद्दीन को ज़िंदान में डाल दिया जाए। शाहबुद्दीन को फ़ौरन ज़िंदान में डाल दिया जाता है। फिर अस्मा एक कुछ टाइम के बाद दोबारा उसके पास रो के आती है कि मेरी वजह से आपने अपने चचा को ज़िंदान में डाल दिया। जिस पर अजीज़ कहते हैं कि गद्दार हैं वो और गद्दार की सज़ा ये है कि उसको चौक में लटका कर फांसी दी जाएगी। अजीज़ की महल से नाकामी के बाद अर्तुगरुल जैसे ही बाहर आते हैं एक सलीबी खड़ा होता है। वो अर्तुगरुल को आवाज़ देते हैं कि टाइटस का आपके लिए पैगाम है। जैसे ही अर्तुगरुल उसके करीब जाते हैं वो तुर्गत का कुल्हाड़ा उसको दिखाते हैं और ये बताते हैं कि टाइटस का ये पैगाम है आपके लिए कि आपका एक शाहीन पिंजरे में कैद हो चुका है, अब आपकी बारी है। वो अर्तुगरुल से तुर्गत का पूछते हैं, वो फ़ौरन वहाँ से भाग निकलता है। अर्तुगरुल को उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, जैसे ही पकड़ते हैं कोई कहीं से तीर मारता है और वहीं पे हलाक हो जाते हैं। वो अर्तुगरुल पर भी हमला करते हैं लेकिन अर्तुगरुल बच जाते हैं और यहीं पर किस्त का इख्तिताम होता है।